जय हिंद दोस्तों। इंडिया और गोल्ड यानी कि सोने का रिश्ता बहुत ही पुराना है। देखो हम जैसे इंडियंस के लिए ना ये एक सिर्फ मेटल नहीं है कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल या धातु वगैरह नहीं है भाई साहब। ये हमारे लिए एक प्रीशियस थिंग है। कई फैमिलीज के लिए ना ये एक इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम है। ये एक भरोसा है, सेविंग्स का एक तरीका है। इसलिए इंडिया में जब भी लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं या सेविंग्स होते हैं तो वो क्या करता है कि भाई चल एक काम करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं। कि भाई अगर मान लो सेविंग्स करनी है, गोल्ड खरीद लेते हैं। शादी आ रही है, गोल्ड खरीद लेते हैं। मार्केट डाउन गया है, गोल्ड खरीद लेते हैं। और इसी वजह से इंडियन हाउस होल्ड्स के पास समथिंग एस्टिमेटेड 25,000 टन से भी ज्यादा का गोल्ड है। ये अमाउंट यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी से भी ज्यादा है एंड इनफैक्ट जर्मनी, इटली और फ्रांस के कंबाइंड गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I'm a SEBI registered research analyst. देखिए बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 25,000 टन से भी ज्यादा का गोल्ड होने के बाद भी इसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन है ना, वो ही सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड फेज में है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है। और बाकी गोल्ड कहां पड़ा हुआ है? लॉकर्स में, बैंक लॉकर्स ले लिए, कबर्ड्स वगैरह हो गए, कपड़ों के बीच हो गया या घर के किसी कोने में रखा हुआ है। एंड एक्चुअली में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए इंडिया में ना बहुत से लोग हैं जो गोल्ड तो ओन करते हैं बट प्रॉपरली गोल्ड ओनरशिप का एक सिस्टम इंडिया में कभी प्रॉपरली बिल्ड ही नहीं हुआ है। देखिए स्टॉक मार्केट में ना डीमैट सिस्टम चलता है, हम डीमैट खोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूं तो वहां पे रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम चलता है। या फिर मैं अगर बॉन्ड्स मार्केट की बात करता हूं तो वहां पे रेगुलेटेड पेमेंट स्ट्रक्चर के तरीके से स्ट्रक्चर साइकिल चलती है। देखिए लेकिन गोल्ड की बात करते हैं ना तो गोल्ड हमेशा सिर्फ ट्रस्ट पे चलता है कि भैया हाँ मुझे भरोसा है, उस पर चलता है। और अब इन चीजों की वजह से ना, इन ट्रस्ट वाली बातों की वजह से एक 3 प्रॉब्लम है भाई साहब जो हमेशा गोल्ड मार्केट में बनी रहती हैं। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइस और प्यूरिटी, कि भैया गोल्ड सच में सही है, प्योर है, शुद्ध है भी या नहीं है, उसमें कितनी मिलावट है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सोना खरीदने गए, गोल्ड लेने गए, आप ज्वेलर के पास गए, आपने सोना खरीदा, आपने बिल भी पे कर दिया। अब बिल पे करने के बाद भी भैया कैसे पता चलेगा जो प्राइस उसने मुझसे लिया है वो फेयर प्राइस है या नहीं है, या जो इतनी प्योरिटी उसने बोली है 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट जो भी उसने बोला है वो भैया सच में उतना प्योर है भी या नहीं है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लो आप एक ही दिन में 3 दुकानों पे जाते हो गोल्ड खरीदने के लिए, तो चांसेस है कि तीनों जगह पे रेट अलग मिलेगा। जैसे कि जूलर का अलग, बैंक अलग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अलग। और इसकी वजह यह है कि भाई गोल्ड का जो प्राइसेस है वो एक्सचेंज पे तय होता है और उसके बाद हर सेलर अपने अपने चार्जेस, डिफरेंट रेट्स वगैरह वो सब उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि मेकिंग चार्ज ऐड कर दिया या कन्वीनियंस फी ऐड कर दी, कहीं कहीं जगह पे तो भाई साहब प्रीमियम भी ऐड कर देते हैं। अब इसकी वजह से ही बाय और सेल में एक बड़ा गैप आ जाता है। लेकिन क्योंकि गोल्ड को ना लोग एक इमोशनल एसेट की तरह देखते हैं, इसलिए जो बायर्स होते हैं वो कभी रियल प्राइस को, फेयर प्राइस को कभी समझ ही नहीं पाते। और इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आता है ओनरशिप का। पिछले कई सालों में डिजिटल गोल्ड जो है वो काफी पॉपुलर हुआ है। मोबाइल से झट से उठाइए और आप डिजिटल गोल्ड इजीली बाय कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही कम लोग समझते हैं। देखिए कई डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स में आप एक्चुअली रेगुलेटेड गोल्ड ओनरशिप नहीं ले रहे होते, बट एक्चुअली आप एक कंपनी के ना एक काइंड ऑफ आई शुड से प्रॉमिस पर डिपेंडेंट होते हो कि हाँ भाई आपके नाम का जो हमने गोल्ड है वो स्टोर कर लिया है। और इन डिजिटल गोल्ड वाले जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, इस पर से भी ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस रेस कर चुका है। और तीसरा होता है स्टोरेज। देख ले गोल्ड खरीदना बहुत ही इजी है बट उसे सेफली स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। घर में रखो तो भाई साहब चोरी की टेंशन, लॉकर में रखो तो फीस और एक्सेसिबिलिटी का इशू। और देखिए ऑनेस्टली देखा जाए ना तो इंडिया में गोल्ड की प्रॉब्लम कभी डिमांड की तरफ से थी नहीं, प्रॉब्लम थी सिस्टम की। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए EGR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। EGR नाम टेक्निकल लग सकता है बट कंसेप्ट आइडिया बहुत ही सिंपल है। EGR में फिजिकल गोल्ड जो है वो सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट में स्टोर होता है और उसके अगेंस्ट में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट इशू होती है जो आपकी ओनरशिप भी दिखाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके जो शेयर्स मान लेते हैं, जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट में डिजिटली स्टोर होते हैं।
और जब आप इसे बेचते हो तो फिजिकली इधर उधर नहीं होता है, ओनरशिप डिजिटली ट्रांसफर हो जाती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। देखिए ईजीआर जो है वो अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है, ये इनफैक्ट ये अभी लाइव भी नहीं हुआ है और इसका इकोसिस्टम भी अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है और बुलियन मार्केट डेप्थ भी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। देखिए लेकिन कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार गोल्ड ओनरशिप को एक आई शुड से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चर वे में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की तरह एक प्रॉपर्ली बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब यहां पर आता है धन का गोल्ड वॉल्ट। देखिए जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर मैंने यहां पर क्या डाला हुआ है, dhan.co.gold vault, जो एक सेबी रेगुलेटेड प्लेस है, जैसा भी मैं आपको बता ही रहा था यहां पर, राइट। अब नेक्स्ट पर समझते हैं। देखिए गोल्ड वॉल्ट एक ऐसा सिस्टम है जहां रिटेल ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड और सिल्वर को डायरेक्टली लिंक्ड प्राइसेस पर, एक्सचेंज पर जो प्राइसेस चलता है, एक्सचेंज लिंक प्राइसेस पर बाय कर सकते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझो तो गोल्ड वॉल्ट में आप गोल्ड या सिल्वर एक्चुअल बुलियन प्राइसेस जो एमसीएक्स पर चल रहा होता है उस पर बाय करते हो। मतलब जो एक्चुअल प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रहा है वही प्राइस आपको मिलता है। ना जूलर मेकअप मान लो इसमें, ना कोई मार्कअप हो गया, कोई हिडन फीस भी नहीं हुई और सबसे कोई भी इमोशनल प्राइसिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। और यही इसका सबसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए नॉर्मली रिटेल बायर्स वो प्राइस देख ही नहीं पाते जो एक्चुअल बुलियन मार्केट में चल रहा होता है। गोल्ड वॉल्ट का पूरा फोकस इस गैप को रिड्यूस करना है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल डिजिटल गोल्ड से डिफरेंट कैसे है, ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए मेनली डिफरेंस जो है ना, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। गोल्ड वॉल्ट का जो सिस्टम है वो एमसीएक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है। यहां हर ऑर्डर एक्सचेंज लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही थ्रू प्लेस होता है। मान लीजिए अगर आपने कुछ बाय करा तो वो एक्सचेंज पर जो रेट आ रहा है उसके हिसाब से ही बाय होगा और वहीं पर इंटेंशनली आपको एक फिजिकल डिलीवरी मिल जाती है कि भाई मुझे एक फिजिकल डिलीवरी लेनी है। हर ट्रांजैक्शन जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ही सेटल होती है। साथ ही आपका जो गोल्ड रेगुलेटेड वॉल्ट में है वो वहां पर स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि भाई ये सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट्स वगैरह रहते हैं और इसकी ओनरशिप प्रॉपरली रिकॉर्डेड रहती है। अब यहां पे कॉम रिस्क भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जैसा आप यहां पर मेरे साथ धन गोल्ड वॉल्ट देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पर अपने आप को हाइड करता हूं ताकि आपको देखने में इजी हो जाए। देखो हम लोग यहां पर कॉम आ रही है, कॉम रिस्क की बात कर रहे थे। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो कॉम रिस्क जो है वो बुलियन मार्केट के लिए एक डीमैट अकाउंट जैसा काम करता है। मतलब आपका जो गोल्ड है वो डिजिटली रिकॉर्डेड रहता है, ना कि किसी प्लेटफॉर्म के प्रॉमिस पर डिपेंडेंट रहता है। और जब आप चाहो अपने गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो। यही वजह से धन गोल्ड सिर्फ डिजिटल गोल्ड नहीं है, ये एक एक्सचेंज लिंक्ड गोल्ड ओनरशिप का प्रॉपर रेगुलेटेड सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो एक तरीके से ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल गोल्ड जो है ना और मॉडर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें गोल्ड की फैमिलियरिटी भी है और रेगुलेटेड सिस्टम का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बिल्कुल वैसे ही समझ लेते हैं कि भाई साहब जैसे आप स्टॉक मार्केट में पेपर सर्टिफिकेट से डीमैट सिस्टम में आया था, वैसे ही गोल्ड मार्केट भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए बट आगे बढ़ने से पहले लेकिन यहां पर ना एक सबसे बड़ा रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। देखिए गोल्ड वॉल्ट ना कोई मैजिक प्रोडक्ट नहीं है। देखिए गोल्ड के प्राइसेस जो हैं आपको पता ही है भाई साहब, प्राइसेस ऊपर भी जाएगा, प्राइसेस नीचे भी जाएगा, राइट। फिजिकल डिलीवरी लेने पे टैक्सेस और डिलीवरी रिलेटेड कॉस्ट भी हो सकती है। और गोल्ड को सेफ एसेट बोलने का मतलब ये नहीं है कि भैया गोल्ड में कोई गारंटीड रिटर्न्स बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर बात ट्रांसपेरेंसी की करते हैं, रेगुलेटेड ओनरशिप, एक्सचेंज लिंक प्राइसेस और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने बताया था ऑर्गेनाइज स्टोरेज की बात करूं तो डेफिनेटली गोल्ड वॉल्ट डेफिनेटली गोल्ड मार्केट को एक नए डायरेक्शन में लेकर जाने वाला है। और शायद पहली बार इंडिया में गोल्ड को सिर्फ लॉकर में रखने वाली चीज नहीं बल्कि एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एसेट की तरह ट्रीट करने की कोशिश हो रही है। अब अगर आप गोल्ड वॉल्ट यूज करना चाहते हो तो इसका प्रोसेस
काफी सिंपल है। देखिए सबसे पहले आप धन ऐप ओपन करो, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी दिखाया, आप मोबाइल ऐप भी चेक कर सकते हो। ऐप ओपन करते ही आपको गोल्ड वॉल्ट का सेक्शन दिखेगा। जैसे ही आप ऐप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वहां पर कॉम RIS करके कॉम रिस्क करके अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप यहां पर जाकर गोल्ड या सिल्वर इजीली बाय कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट है, जैसे आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको यहां पर डिफरेंट डिनोमिनेशंस मिलते हैं, जैसे कि 1 ग्राम हो गया, 8 ग्राम हो गया, 10 ग्राम हो गया। आप अपनी क्वांटिटी और एक्सपायरी सेलेक्ट करके डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सेटलमेंट के बाद आपका जो बुलियन है वो रेगुलेटेड वॉल्ट में शो होने लगता है और जब भी आप चाहो डायरेक्टली ऐप से उसकी फिजिकल डिलीवरी भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। देखिए मैंने तो ऑलरेडी धन का गोल्ड वॉल्ट ट्राई कर लिया। अगर आप भी धन का गोल्ड वॉल्ट ट्राई करना चाहते हो तो धन पर अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को पता ही है कि भाई जैसे जैसे आगे आगे भाई चोरी चकारी बढ़ती जा रही है, फ्रॉड के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, राइट। इसी तरीके से जिस तरीके से ये लोग गोल्ड को EGR में लेकर आए हैं वो बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि भाई मेरा जो पैसा है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ प्रॉपर्ली सेफ तरीके से रहे। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।